ओम शांति। महारथीपन के लक्षण। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले, सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एक रस स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले, इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। पूछ रहे हैं, इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है या समान बनने की इच्छा है? सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। यानी कि सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं। यानी कि जो सुना, जो ज्ञान लिया परमात्मा का, जो शक्तियां धारण करी, उनको समाना है, अपने अंदर धारण करना है। और जब धारण करेंगे तो समान बन जाएंगे। समान यानी कि इक्वल बन जाएंगे। इक्वल किसके? उस परमात्मा के, जो परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं, परमात्मा के खजाने हैं। खजाने यानी ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी। तो ये परमात्मा इन सारे गुणों का महासागर है। तो परमात्मा से जो सुना, सुनने के बाद हर बात समाने से, जो भी बातें सुनी परमात्मा से, जो भी ज्ञान लिया उसको धारण किया। यानी केवल समझा नहीं, केवल सुना नहीं। दो चीजें होती हैं, सुनना, समझना और धारण करना। सुनना समझना आजकल हर कोई कर रहा है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुन भी लिया, समझ भी लिया कि हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको धारण किया। पूजा करना अच्छी बात है, समझा, सुन भी लिया, बट उसको धारण किया। पूजा का क्या मतलब होता है? पूजा का यही मतलब होता है कि जब हम पूजा कर रहे हों तो हमारे कर्म से लेके, हमारी वाणी से लेके, हमारे मन से लेके, तीनों जगह एक ही चीज पर फोकस्ड हो। किसके साथ फोकस्ड हो? उस परमात्मा के साथ फोकस्ड हो। तो वो है एक्चुअल पूजा। पूजा करना ये एक मेथड है कि ये सब करते टाइम भी हम उसके साथ कनेक्टेड रहें। बट हो क्या रहा है एक्चुअल में? ये दोनों चीजें हो रही हैं। कर्म से भी हो रहा है, वाणी से भी हो रहा है, लेकिन चित्त, मन से नहीं हो रहा है, जो कि लास्ट है, बट मेन इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये नहीं तो बाकी जो दो चीजें कर रहे हो, कर्म से भी और वाणी से भी, वाणी से आरतियां गा रहे हो, कर्म से अच्छा साफ सफाई कर दी, दिया बत्ती जला दी, जो भी कर दिया अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से अपना रूल फॉलो कर रहे हैं। बट जो मन है, मन ये सब करते टाइम कहीं और ही जा रहा है। ऑफिस में या घर में किसी के साथ झगड़ा है, मन वहां जा रखा है। तो ये सब करना फिर बेकार है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। यदि समा लिया और समाने से समान बन गए उस परमात्मा के, उस हायर पावर के, उसके गुणों को अपने अंदर धारण किया। वो गुण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन वो है महासागर और हम हैं बैटरी, यानी कि वो हायर पावर है। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी के अंदर भी एनर्जी है, बट वो कम है, वो कम होती जाती है। क्यों होती है कम? क्योंकि ये जो टाइम है, ये कलयुग का समय है। इसमें हर एक के अंदर जो बैटरी है, यानी कि जो आत्मा है, उसकी एनर्जी डाउन हो रखी है। क्यों? क्योंकि विकार आ चुके हैं, वायरस आ चुके हैं अंदर। तो वो क्या करते हैं? आत्मा की बैटरी को डाउन करते हैं और एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं, होते हैं ना, एक दूसरे से उलझते हैं, उससे भी काफ़ी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, ड्रेन होती है। और इसी वजह से चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि
समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। यदि समा लिया तो किसी भी बात का सामना आप कर सकते हैं, स्वयं वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। सामना किस चीज का करना है? लोगों का, सिचुएशन का, प्रॉब्लम का, बीमारियों का। इस कलयुग में हर जगह तुम्हें अनसर्टन चीजें ही मिलेंगी, बहुत कम होंगी जो सर्टन होंगी। अनसर्टन चीज जो मतलब कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा वो हो जाएगा। तो इसके लिए रेडी रहना है और ये शक्ति तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर तुमने परमात्मा के ज्ञान को लिया, सुना और समाया अपने अंदर, वो धारण किया, तो फिर सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं के स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि सामना कर लिया ना, वो शक्ति आ गई, सारे सिचुएशन में, सारे संबंधों में समान बने हैं, तो सर्व कामनाएं जितने भी मोह लालची है उनसे ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाएगी। यानी कि कैसे? यानी कि देखो, कोई फैमिली मेंबर में आपका कोई मेंबर बीमार है, अचानक से ही बीमार हो गया और काफी सीरियस बीमारी हो गई, बट आपके अंदर वो समाने की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान आप डेली ले रहे हैं, समा रहे हैं, तो आपके अंदर सामना करने की शक्ति आएगी। उस बीमारी को आप फेस करोगे। वो जब आपने फेस किया तो क्या हुआ? वो मोह का पर्दा हट गया कि नहीं ये मेरा भाई था या मेरा माँ थी या मेरी बहन थी। नहीं, वो मोह हट गया। उसको फेस करना की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी और ऐसे सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? मुक्ति यानी कि डिटैच, सारा कुछ करना है। फैमिली देखनी है, परिवार वाले देखने, अपने फ्यूचर का भी देखना है, अगर शादी की है तो बच्चे भी देखने, उनकी जिम्मेवारी भी देखनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो, यानी कि मुक्त यानी कि सारी चीजों से डिटैच भी रखना है। डिटैच रखना है उनसे, तो अटैच किसके साथ रखना है? उनके साथ नहीं रखना है। अटैच रखना है उस परमात्मा के साथ जो तुम्हें इन सारी मोह माया, इन बंधनों से, इस कलयुगी दुनिया, इस अंधकार भरी दुनिया से आगे ले जाने में तुम्हारी मदद करेगा, जो कि हर पल तुम्हारे साथ रहेगा और तुम भी लोगों को उस उजाले की तरफ, उस परम धाम की तरफ, उस सतयुग की तरफ ले जाने में बाबा के कर्तव्य में मददगार बनोगे। तो परमात्मा यही पूछ रहे हैं, क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा यानी कि जो डिटैच वाली आत्मा है वो अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता? यानी कि कोई भी बंधन है, बॉन्ड है, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तों में, या कोई भी ऐसा अपनी चीज़ों के साथ, कहीं वो बंधन आपको अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता? बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। जो इन सारे बंधनों से मुक्त है वही योग युक्त बन सकता है। यानी कि ये बंधन कौन? ये मोह माया, ये फैमिली जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे डिटैच हो जाना है, चलो छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो और निकल जाओ कहीं एकांत जगह पे जहाँ शांति ही शांति है, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ तपस्या कर दो। कितना टाइम रह लोगे? ये शरीर है। मेन सच्चाई से तुम भाग रहे हो और एक अच्छी सी शांति ढूंढ रहे हो। मेन सच्चाई यहाँ रहकर अगर वो पुरुषार्थ कर सकते हो, वो होगी अल्टीमेट चीज। यहाँ रहकर ही करना है और ये टाइम फिर बार बार नहीं आने वाला। सतयुग में, द्वापर में लोग तपस्या करने जाते थे, योगी थे, जिनको कुछ चाहिए होता था वो घर से निकल के तपस्या करने जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे समय पीरियड दूसरा था। बट परमात्मा ने इतनी शक्ति हमें दी है, वो ज्ञान इतना रिफाइन करके हमें दिया है, वो शक्ति, वो समझने की शक्ति, वो महसूस करने की शक्ति इतनी हमें दी है और सारी चीज़ें इतनी इजी बना ली हैं
कि बाबा परमात्मा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहकर ही सारी चीज़ें करने और सारी चीज़ों में रहकर भी ये सारी चीज़ें करो, और इतनी सारी चीज़ें तुम्हें ईजिली ही करनी है, कोई भी ऐसा टफ काम नहीं है। तो ये सारा कर लिया तो वो जो उस टाइम पे जो ऋषि मुनि करते थे वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम पे वो मेरे पीछे मतलब मुझे पाने के लिए इतनी कड़ी तपस्या करते थे, तब जाके मैं उन्हें मिलता था। बट अभी ये जो समय है ये है संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज, कलयुग का अंत का समय और सतयुग की शुरुआत का समय है ये। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है ये है संगम काल, और इस संगम काल पे स्वयं परमात्मा आते हैं और हम सबको वो ज्ञान देते हैं कि उठो जागो, अपने ज्ञान के पर्दे को हटाओ और अपनी रियल वास्तविकता को जानो। तो परमात्मा ये सारी चीज़ें हमें दे रहे हैं, और ये टाइम इतना मतलब भगवान को पाना इतना आसान है, अपने रियल स्वरूप को जानना इतना आसान है। शादी करी है, फैमिली है, सारा कुछ है, वो सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते सारा कुछ करना है। बट ये जो बंधन है ना, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग से डिटैच होकर उससे बॉन्ड बनाना है। किससे? परमात्मा से। परमात्मा से बॉन्ड बनाना है, और वो बॉन्ड बनाते बनाते उनसे कनेक्टेड रहते रहते ये सारे काम करने हैं। जॉब भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, फैमिली मेम्बर भी देखने हैं, अपने बूढ़े माता पिता भी देखने हैं, अपने भाई बहन भी देखने हैं, ये सारा कुछ करना है बस उससे कनेक्टेड रहकर। इतना सा आसान काम है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम दिन के 5-6 घंटे लगा रहे हो, नहीं, बस दिन के 5 से 10 मिनट 20 मिनट लगाओ। और वो भी अगर आप 4 से 5 बजे उठते हैं तो उसमें 1 घंटा आपका कोई भी नुकसान वाला नहीं है। अगर आप 4 से 5 बजे उठते हैं तो उस टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है कि जो तुम्हें उस टाइम पे करना है। सारे सो रखे हैं, कोई आरती नहीं करनी, कोई भजन नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करनी। उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, शांत रहो, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर की जो आत्मा के गुण हैं वो आते जाएंगे, उभरते जाएंगे, और जितने ये उभरते जाएंगे उतना तुम परमात्मा से कनेक्टेड होते जाओगे। परमात्मा से कनेक्टेड हो गए तो परमात्मा तुम्हें शक्तियां देता है, समाने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, आनंद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति और खुशी की शक्ति। ये शक्तियां तुमने धारण कर दी, और धारण करते करते अपने जीवन में उन्हीं का यूज किया तो सारी चीजें इतनी इजी हो जाएंगी जो तुम आज सोच रहे हो और फील कर रहे हो कि कितना टफ हो गया है, कमाना कितना टफ हो गया है, जिम्मेदारी निभाना कितना टफ हो गया है, बच्चों का लालन पालन करना कितना टफ हो गया है। ये सारी चीजें क्यों इतनी टफ लग रही हैं? क्योंकि जो आत्मा की एनर्जी है ना वो काफी कम हो चुकी है। आत्मा की एनर्जी जब कम हो गई तो वो इन्हीं चीजों को टफ समझ रही है। आपकी जनरेशन से 1 या 2 जनरेशन पहले देखो, अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी को देखो, उन्होंने भी सेम चीज़ें दोहराई। उनकी भी लाइफ थी, उनके भी बच्चे थे, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आई होंगी, बट उन्होंने कभी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें उनके मुंह से कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने बच्चों का लालन पालन एक प्राकृतिक तरीके से किया। बट हम क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे नहीं हो रहे हैं, टेंशन इतनी हो रही कि कौन से स्कूल में इसे रखें, कौन से किताबें इसके लिए लें, बहुत सारी टेंशनें हो रही हैं क्योंकि आत्मा की एनर्जी कम होती जा रही है। बट उस टाइम पे वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे आत्मा की जो एनर्जी थी उतनी डिप्लीट नहीं थी, वो स्ट्रांग थी, तो सारी चीज़ें ईजी थी। बट अभी आत्मा की एनर्जी घटती जा रही है तो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। बाप दादा, जो हमारे बाप दादा थे, उनके बच्चे हमारे बच्चों से ही ज़्यादा थे। आप देख सकते हैं कि आपके चाचा ताऊ या आपके मम्मी पापा कितने भाई बहन थे, और उस हिसाब से अपने बच्चे देखो कितने हैं। भले उस टाइम पे खाना पीना भी नहीं था उतना, फिर भी वो शांति से, एकता से रहते थे। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली साथ रहती थी। बट आज
अपनी मम्मी पापा को अपने साथ रखने में हमें मुसीबत होती है, टेंशन होती है, उससे भी न्यूक्लियर फैमिली बनते हैं। तो क्योंकि ये आत्मा की शक्ति घटती जा रही है इस टाइम पे, तो परमात्मा कह रहे हैं कि यही जो टाइम है, ये संगम काल है, मैं तुम्हें वो शक्तियां, वो ज्ञान, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तुम लो, बट तुम उठो तो सही, तुम मुझसे लो तो सही। तो परमात्मा कह रहे हैं किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। यानी कि ये जो तुम्हारा स्वभाव या संस्कार या व्यक्ति या जो तुमने पाया उसका घमंड है, वैभव है, का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं मोह माया के ही अलग अलग रूप हैं ये, अगर ये तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, फैमिली है, फैमिली में क्या है कि कोई बीमार हो गया या किसी से तुम्हारा इतना अटैचमेंट हो गया कि चलो ठीक है, पूजा पाठ बाद में देख लेंगे या परमात्मा का ध्यान बाद में कर लेंगे, पहले इनको कर लेता हूँ, इनके साथ रह लूँ, और उनको छोड़ देते हैं, परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि अगर वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये बंधन ही है, फैमिली का बंधन, मोह माया जिसे कहते हैं, ये मोह माया अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। यानी कि बाप की याद में वो आप सदैव नहीं रह सकते। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यदि शब्द कहा जाता है, किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। यानी कि वशीभूत यानी कि कोई भी आत्मा के प्रति अगर आपका अटैचमेंट है तो उसी के वशीभूत हो गए। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है। जैसे भूत हमारे शरीर के अंदर आता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि हम कौन हैं। हमें लगता है कि हम स्वयं भूत हैं जब कोई भूत हमारे अंदर आता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे कोई भूत हमारे अंदर आता है तो अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति हम भूल जाते हैं। वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से, यानी कि किसी चीज में लिप्त हो गए, किसी संबंध में आप अंदर घुस गए, यही रूप रेखा बनती है। किसी बात से वशीभूत होने से यही रूप रेखा बनती है। अपने आप को भूल जाते हो, अपनी शक्तियों को भूल जाते हो, अपना कर्तव्य भूल जाते हो, अपना स्वभाव भूल जाते हो और अपना स्वरूप भूल जाते हो। तुम्हारा स्वरूप है चैतन्य आत्मा, तुम्हारा स्वभाव है शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, प्रेम। ये सारे तुम्हारे क्या हैं? स्वभाव हैं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वो परमात्मा से वो शक्तियां, वो शक्ति, वो गुण लेना अपने अंदर और वही शक्तियां दूसरों को देना। वो भी देने के भाव से नहीं कि हाँ मैं दे रही हूं। तुम्हारा काम ही है देना। जैसे पेड़ क्या करता है? हवा देता है, फल देता है, छाया देता है। वो दे नहीं रहा है, वो दे रहा है बस। उसका काम ही है देना। वो देने के भाव से नहीं दे रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो कर्तव्य है, वो भी जो ज्ञान और शक्ति हमने धारण करी हैं, जो अपने अंदर हमने समाहित भंडार किया है, उसको औरों को भी बांटना। इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और जितना अपने अंदर रखोगे उतना घटेगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि इस ज्ञान को बांटो। इसी में ही तुम्हारी भलाई छिपी है, इसी में ही तुम्हारा कल्याण छुपा है और यही तुम्हारा भाग्य बनाएगा, यही तुम्हारे लिए दुआ पैदा करेगा। और ये दुआ तब लगती है जब कोई डॉक्टर हाथ खड़ी कर देता है, जब तुम्हारे पैसे काम नहीं लगते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार काम नहीं लगते हैं, डॉक्टर भी बोल देता है अब हमारे बस का नहीं है, भगवान ही देख सकता है। तो जो भाग्य तुम्हारा बना होगा, जो किसी ने दुआ तुम्हारे लिए करी होगी, वही दुआ उस टाइम पे लगेगी और उसी दुआ से तुम ठीक हो जाओगे।
तो परमात्मा यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये गुण अपने अंदर धारण करो और ये जो तुम्हारे कर्तव्य हैं इनको अपने अंदर समाहित करो। किसी संबंध, किसी व्यक्ति, किसी भी रिलेशन, किसी परिस्थिति के वशीभूत नहीं होना है, नहीं तो यही रूपरेखा बनती है। जैसे कोई भूत अंदर प्रवेश करता है तो अपना स्वरूप, स्वभाव, कर्तव्य, शक्ति भूल जाते हैं, तो किसी भी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। यानी कि वशीकरण मंत्र देने वाले कौन? परमात्मा हमें कह रहा है कि तुम वशीकरण मंत्र देने वाले हो। यानी कि जो भी ये चीजें, जो विकार हैं तुम्हारे अंदर, बुरी आदत हैं, बुरी आदत नहीं छूट रही है, या ऐसी बुरी संगत में फंसे हो, छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं सकते हो, लत लगी है, कोई गंदी चीजें हैं अंदर, तो उसको छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि उसके वशीभूत हो चुके हो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम वशीभूत नहीं, तुम वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम हो वशीकरण मंत्र देने वाले। वशीकरण यानी कि जो गंदी चीजें हैं उनको वश में करके भगवान को अर्पित कर दो, तो भगवान उनको निकाल के वश में कर देगा। भगवान खुद निकालेगा भी नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर वो ऐसी शक्तियां भरेगा जिससे तुम्हारा जो विकार हैं, अवगुण हैं, वो ऑटोमेटिकली भस्म हो जाएंगे। जैसे कि एक भट्टी पे कोई चीज हम रखते हैं तो उसके अंदर जो भी विकार है वो खत्म हो जाते हैं, वो अपना आकार, जो रियल आकार है उसमें आ जाता है। जैसे कि कोई लोहा की छड़ है, उसमें जंग लगा है, उसको भट्टी में रखा तो जितना भी जंग है वो जल गया और वो अपना वास्तविक शरीर स्वरूप में आ गया। तो यह भट्टी मतलब परमात्मा का ज्ञान जब हमें मिलता है, परमात्मा की शक्तियां हमें मिलती हैं, तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, वो ऑटोमेटिकली भस्म हो जाते हैं और हम बसते हैं पवित्र चैतन्य आत्मा। तो वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो कौन सा कार्य होगा? बाप दादा का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर, शिव बाबा यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, वो हायर पावर का नाम है शिव बाबा, और उसको हम बाप दादा भी कहते हैं। वो कौन सा कार्य होगा? बाप दादा का मतलब क्या है? बाप दादा यानी कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? उस परमात्मा का। जैसा मेरा ये शरीर है, मैं किसका बच्चा हूं? मैं किसी फिजिकल बॉडी का ही बच्चा हूं। अगर मैं शरीर के लेवल पर देखूं, अगर मैं आत्मा के लेवल पर देखूं तो आत्मा किसका बच्चा है? आत्मा का ही बच्चा होता है। जैसे शेर का ही बच्चा होता है, किसी गधे का तो नहीं होता है ना? हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, तो मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य होगा। तो वैसे जो आत्मा है, आत्मा किसका बच्चा होगा? आत्मा का ही बच्चा होगा। तो वो आत्मा कौन है? वो है परमात्मा, परमात्मा। वो है शिव बाबा। कौन? शिव बाबा यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट। वो एक चमकता हुआ सितारा है, अनंत प्रकाश है उसके अंदर। तो वो सोर्स ऑफ लाइट, वो हायर पावर ही शिव बाबा है, और उसी को ही हम बाप दादा कहते हैं, क्योंकि हम आत्मा जो है उन्हीं से आए हैं और उन्हीं में ही मिलना है। तो परमात्मा कह रहे हैं आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, है ना? तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो, या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? यानी कि अमृत वेला यानी कि 4 से 5 बजे का जो समय होता है उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस ब्रह्म मुहूर्त में जो खड़ा उठा और जिसने परमात्मा को ध्यान किया, तो जिंदगी में जो भी चाहिए, जो चीज तुम्हें चाहिए, उस टाइम परमात्मा से कह दो कि परमात्मा मुझे ये चीज चाहिए और इतने महीने में चाहिए, मिलेगी ही मिलेगी।
कोई समस्या है जिंदगी में, कोई परिवार में दुख है, कुछ भी है, उठो परमात्मा से कह दो। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? अमृत वेले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे जब आप बाप से गुड मॉर्निंग व रूह रूहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय प्राप्ति का समय समीप आ रहा है। जो ये समय है ये प्राप्ति का समय है। वर्तमान समय समाप्ति का समय है, ये प्राप्ति का नहीं, ये समाप्ति का समय है। समाप्ति यानी कि वर्तमान समय कौन सा? ये वर्तमान समय है कौन सा? कलयुग का। ये कलयुग का समय समाप्त होने वाला है और ये समीप आ रहा है। कौन सा समय? सतयुग का। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग क्या और सेटिंग क्या यह तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना वही है सेटिंग और फिटिंग। यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। क्या करें? बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। कौन सी सीट और कौन सा सेट? सीट यानी कि परमात्मा की सीट। हमारा जो स्वरूप है वो है आत्मीय स्वरूप, चैतन्य आत्मा। तो इस स्वरूप में रहते रहते ही सारे कार्य करने हैं, सारा कुछ करना है, तो वो है सीट। सीट यानी कि अपनी उस स्थिति में रहना, वो सीट कहलाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं सीट पर सेट नहीं हो सकते। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को फिट नहीं किया तो सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। है तो सारी चीजें आसान, बट जो तुम्हारे अंदर कमजोरियां है ना, उसी से क्या कर देते हो, उसको काफी मुश्किल बना देते हो। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वो बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। उम्मीदवार, समझ रहे हैं? कितनी अच्छी बात बोली है। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, यानी कि बच्चों की उम्मीद क्या है, बच्चों के प्रति बाबा की क्या उम्मीद है कि बच्चे उठें और इस ज्ञान को लें, इन खजानों को लें, बाबा की प्रॉपर्टी को लें, वर्षे के अधिकारी बने और औरों को भी जगाएं, उनको भी साक्षात्कार करवाएं, उनको भी प्रत्यक्षता करवाएं। तो ये है वो चीज, उम्मीद परमात्मा की हम बच्चों से ये उम्मीद है। वो बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। बाप की उम्मीदें पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? जैसे हमारे फिजिकल जो मम्मी पापा हैं वो कुछ बोलते हैं कि बच्चा ये कर ले, तो उनकी उम्मीद को पूरा करना मुश्किल लगता है क्या? जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा पढ़ ले, तो उनकी उम्मीद है कि बच्चा पढ़ ले, तो उनकी उम्मीदों को
पूरा करना इतना मुश्किल है क्या, इतना टफ है क्या? नहीं है। बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यही होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। इसको ही दूसरे शब्दों में सन शोज फादर कहते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। यानी कि अगर आपने ये उम्मीद, बाबा की जो उम्मीदें हैं हमसे, उन उम्मीदों को पूरा करने में अपने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया ना, एक कदम, सिर्फ एक कदम हिम्मत का बढ़ाया तुमने, तो बाबा क्या कह रहे हैं? जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। आपने एक कदम हिम्मत का बढ़ाया और लाखों कदम बाप दादा तुम्हारे पीछे तुम्हारा सहयोगी बनकर और हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। परमात्मा जो कह रहे हैं, शिव बाबा जो कह रहे हैं, वो इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि परमात्मा के इस वाक्य को काट सके। तुम एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ और परमात्मा लाखों कदम, पदम गुना आपका सहयोग करने के लिए और हिम्मत और उल्लास बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा, तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर मुश्किल क्यों? जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी न किसी बात में एक दो से कम नहीं समझते हो, यानी कोई प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं, तो महारथी हुए ना। किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी न किसी रूप में महारथी समझते हो। सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, यानी जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुणग्राहक बनाएगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का, तो ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए, यानी कि माइक्रो लेवल की चेकिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। बोलते हो ना, लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का कि हमने ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन उस पर काम क्या करते हो? दूर होने का। महारथी को कोई बात, महारथी यानी कि जो योद्धा होता है, योद्धा जो पूरी सेना को खत्म कर सकता है, असुरी सेना को खत्म कर सकता है, महारथी वो होता है जो अच्छों को बचाता है, अपने लोगों को बचाता है, और जो बुरे लोग हैं, जो बुरा कर रहे हैं, उनको खत्म करता है, समाप्त करता है, वो होता है महारथी। महारथी को कोई बात मुश्किल नहीं लगती, वो महारथी ही नहीं। अगर किसी को कोई बात, किसी महारथी को कोई बात मुश्किल लगती है, तो वो महारथी नहीं है, वो है कमजोर। महारथी अपने सहयोग से और बाप यानी कि परमात्मा के सहयोग से औरों की भी मुश्किल सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, ऐसे क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सवाल उनके नहीं होते। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ है। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना, मास्टर नॉलेजफुल। परमात्मा हमें ये कह रहे हैं कि तुम क्या हो? मास्टर नॉलेजफुल हो, नहीं कि तुम्हारे अंदर सारा जगत का जो पवित्र ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, जो ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर है। तुम मास्टर नॉलेजफुल हो
और त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी यानी कि त्रिकाल मतलब 3 काल, अपने पिछला भी देखना है, हमारे पास्ट में क्या हुआ, अपने वर्तमान और फ्यूचर को देखने वाला, तीनों कालों को एक साथ देखने वाला त्रिकालदर्शी। तो परमात्मा कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आप मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी हो ना। इन बातों को चेक करो। कैसे करूं, कैसे होगा? यह न स्वयं प्राप्ति न दूसरों के प्रति चले। यानी कि कैसे करूं, कैसे होगा, ना ये खुद के लिए सोचना है, नहीं दूसरों के लिए ऐसे बोलना कि कैसे होगा, क्या होगा। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हो जाएं। ये कैसे करूं, कैसे होगा, ये प्रश्न समाप्त होने चाहिए। ऐसा ही सदा प्रश्नचित व हर्षित रहता है। आप समझा? परमात्मा कह रहे हैं कि आप समझा? महारथी के लक्षण क्या हैं? करने में कम नहीं। जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते। समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तब ही विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो। यानी कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। लेने वाले मत बनो कि हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को सुखी चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। ऐसे मांगने वाले मत बनो। मांगने वाले कौन होते हैं? भिखारी होते हैं। अब भिखारी को लोग उतना ही देते हैं जितना चाहिए वो। हाँ, तुम्हारे अंदर आटा का कट्टा रखा है तो भिखारी को आता है तो पूरा कट्टा देते हैं? नहीं। कितना देते हैं? एक कटोरी, एक कटोरी देते हैं ना। तुम्हारे बटुए में 5,000 रखे हैं तो तुम 5,000 देते हैं? कितना देते हैं? 10-20 रुपए। 10-20 रुपए देते हैं। तो मांगने वालों को उतना ही मिलता है जितना हम देना चाहते हैं, उनको उतना नहीं दिया जाता। तो कभी मांगने वाले मत बनो। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि कभी मांगने वाले मत बनो। लो मेरे से, जितना ले सकते हो लो, पर मांगो मत। तुम क्या हो? देने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम देने वाले हो, तुम्हारा काम लेने का नहीं है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। यानी कि देने वाले बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगाएंगे। बोलते हैं ना, नहीं है, जाओ जाओ जाओ, खुद छुट्टे नहीं है, बोलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उसे दूर से ही भगा देते हैं, मांगने वाले को भगा देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और दूर से ही उसे भगाएंगे, इसी प्रकार यह रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसे महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो। घोड़े सवार व प्यादों का समय गया। अब हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अच्छा, एक सर्व इच्छाओं को समाने वाले, बाप समान सर्व शक्तियों के अथॉरिटी, सदा एक लगन, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, एक बल, एक भरोसा, सदा एकाग्र, एकांत निवासी, अंतर्मुखी और बाप दादा के उम्मीदों के सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।